दोस्तों, मेरा नाम है आदि और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भारत की राजनीति की एक सच्ची कहानी, जिसमें लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार वोट कैसे चोरी किया जा सकता है और कैसे एक नेता ने इसे खुली चुनौती दी। साल 2025 अगस्त का महीना। दिल्ली और बेंगलुरु के बीच राजनीतिक गर्मी अपने चरम पर थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अचानक एक आरोप लगाया जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। राहुल ने कहा, देश में बड़े पैमाने पर वोटर फ्रॉड हुआ है। ये सिर्फ गलती नहीं, ये एक सुनियोजित खेल है जिसने चुनावों का नतीजा ही बदल दिया। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 1,02,000 फेक वोट दर्ज थे। ये सीट बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पीसी मोहन ने कांग्रेस के मंसूर अली खान को 32,707 वोटों से हराकर चौथी बार जीत दर्ज की थी। राहुल गांधी ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया। स्क्रीन पर नाम, पते और गिनती सामने आए। उन्होंने कहा, ये देखिए, आदित्य श्रीवास्तव नाम का वोटर 3 अलग अलग राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज है। ऐसे ही लाखों डुप्लीकेट और फर्जी वोटर हैं जो चुनाव के नतीजों को पलट सकते हैं। उनका आरोप था कि इस गड़बड़ी के पीछे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत है। राहुल ने कहा, कर्नाटक में 7 लोकसभा सीटें और महाराष्ट्र में 2024 के नवंबर चुनाव हमने इसी वजह से हारे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चुनाव आयोग ने उसी शाम जवाब दिया। उनका बयान आया, ये आरोप नई शराब पुरानी बोतल में भरने जैसा है। कांग्रेस ने 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही कोशिश की थी, जब कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए थे। तब कहा गया था कि कुछ वोटर डबल रजिस्टर हैं, जैसे 36 नाम 2 बार थे, लेकिन ये गलती पहले ही सुधार दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सर्चेबल वोटर लिस्ट की मांग खारिज कर दी थी। आयोग ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, अब 2025 में जब उन्हें पता है कि ये चाल कोर्ट में नहीं चलेगी, तो अब वो जनता को गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक ही नाम अलग अलग जगहों पर है और अगर उनके आरोप सच है तो वो कानून का सम्मान करें, हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे। राहुल गांधी का जवाब सीधा था, मैंने संसद में संविधान की रक्षा की शपथ ली है, इसलिए मुझे किसी अतिरिक्त हलफनामे की जरूरत नहीं। बीजेपी के अमित मालवीय ने भी तंज कसा, राहुल गांधी सिर्फ राजनीतिक नाटक कर रहे हैं ताकि लोगों के मन में संदेह पैदा किया जा सके और चुनाव आयोग की छवि खराब की जा सके। लेकिन कांग्रेस के भीतर से समर्थन भी जोरदार आया। अध्यक्ष खड़गे ने बोला, हमने 2019 का चुनाव इसी वजह से हारा था। फेक वोट लोकतंत्र पर सीधा हमला है। और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने चुनाव आयोग को औपचारिक शिकायत सौंपी और राज्य भर में वोटर लिस्ट की मशीन रीडेबल जांच की मांग की। इस पूरे विवाद ने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं राहुल सच बोल रहे हैं, ये गड़बड़ी साफ साफ दिख रही है। दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं ये सिर्फ एक चुनावी चाल है। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या आपका वोट सच में आपकी ताकत है? क्या वो सही जगह गिना जाता है या फिर किसी अदृश्य खेल में खो जाता है? दोस्तों, लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से जिंदा नहीं रहता, वो जिंदा रहता है जनता की जागरूकता से। फेक वोट का खेल खत्म होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर एक बात याद रखिएगा, लोकतंत्र में असली ताकत वोट की नहीं, बल्कि जागरूक वोटर की होती है।